प्रधानमंत्री बनना तय हो गया है। जी हां, अजय टम्टा को प्रधानमंत्री मोदी ने चाय पर चर्चा के लिए बुलाया। हालांकि टम्टा केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनेंगे या राज्य मंत्री, अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है। बता दें कि साल 2014 की मोदी कैबिनेट में बाकायदा राज्य मंत्री के रूप में अजय टम्टा रह चुके हैं और ऐसा माना जा रहा है कि अजय टम्टा को इस बार कैबिनेट मंत्री के रूप में मौका मिल सकता है। लगातार तीसरी बार सांसद चुने गए अजय टम्टा ने 23 साल की उम्र में राजनीति की शुरुआत की है। अपने अब तक के राजनीतिक जीवन में उन्होंने 9 बार चुनाव लड़ा और 6 में जीत दर्ज करके अपने आप को राजनीति में स्थापित किया। वर्ष 1996 में जिला पंचायत सदस्य के रूप में उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत हुई और इसी वजह से और इसी वर्ष वो जिला पंचायत उपाध्यक्ष चुने गए। तो अजय टम्टा ने न्यूज़ 1 इंडिया की संवाददाता दीपिका से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। अजय टम्टा जी मौजूद हैं। अजय जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 1 इंडिया पर। सबसे पहला तो आपको न्यूज़ 1 इंडिया की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं जीत के लिए और बधाई। और सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, क्योंकि आपका नाम सबसे ज़्यादा चर्चाओं में उत्तराखंड से, कि आज शपथ ग्रहण समारोह में एक नाम आपका भी है जो शपथ ले सकते हैं। जी, पहले तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपके दर्शकों को भी, और अपने संसदीय क्षेत्र अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत के देवतुल्य मतदाताओं का, जिनका आशीर्वाद मुझे हमेशा सांसद के रूप में अपने क्षेत्र के प्रति काम करने के लिए मुझे संसद में भेजा है, मैं उनका बहुत धन्यवाद देता हूं। और भारतीय जनता पार्टी ने जब जब भी मुझे जो अवसर दिए हैं, चाहे उत्तराखंड राज्य के अंदर विधायक के रूप में, सरकार में मंत्री के रूप में, संगठन में काम करने के रूप में, जो भी जिम्मेदारियाँ मुझे मिली हैं, उन सभी जिम्मेदारियों को मैंने पूर्ण मेहनत के साथ, पूर्ण योगदान के साथ काम किया है। पिछले समय में भी माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 2019 में मुझे सरकार में भी काम करने का अवसर मिला है और इसलिए पिछले 10 वर्षों से हमारी सरकार काम कर रही है और हम सबको भी अपने अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर काम करना है। तो मैं समझता हूँ जो भी जिम्मेदारियाँ हमको, चाहे संगठन में काम करने के लिए, पार्टी में काम करने के लिए, प्रदेश में काम करने के लिए, देश में काम करने के लिए, बूथ में काम करने के लिए, जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उस जिम्मेदारी का हम पूर्ण तरीके से, पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण ताकत के साथ काम करेंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से 23 साल की उम्र से आपने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की और वो सफर पर अगर जरा नजर डाली जाए, तब से आपने राजनीति के क्षेत्र में परचम ही लहराया है। लगातार 3 बार मोदी सरकार में आप जीत दर्ज करते रहे हैं। इस बार भी आप जनता के बीच में गए, तमाम मुद्दों को आपने बीच में रखा होगा और जनता ने आप पर भरोसा किया है। ऐसे में मैं मुख्य तौर पर यह जानना चाहूंगी कि जो वादे आपने जनता से किए थे, इस बार क्या वो मुख्य बिंदु होने वाले हैं जो जनता की उम्मीदों का पूरा करेंगे? मैं सौभाग्यवान हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत में एक ही स्थान में, पहाड़ी क्षेत्र के अंदर 4 स्थानों में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होता है। जागेश्वर धाम में, जोलिंगकोंग में, आदि कैलाश में, अंतिम गांव गुंजी में और पिथौरागढ़ में आम सभा को भी संबोधित करते हैं। तो ये तो हम लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य है। उन क्षेत्रों के विकास के लिए प्रधानमंत्री जी ने अंतिम गाँव तक सड़क देना, हमारे बॉर्डर तक सड़कों का नेटवर्क का काम होना, ये पहली बार देश के अंदर हुआ है। ये प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ही हुआ है। और जो बॉर्डर एरियाज़ विलेज हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए जो वाइब्रेंट विलेज का कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट करके जो अंतिम गांव नहीं, वो भारत का पहला गांव है, इस दिशा में लगातार प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। मैं ऐसा सौभाग्यवान क्षेत्र से आता हूं जहां प्रधानमंत्री जी स्वयं उत्तराखंड राज्य को प्यार करते हैं और उत्तराखंड की जनता भी उनको उतना ही प्यार करती है और इसी का परिणाम है 5 के 5 संसदीय क्षेत्र ऐतिहासिक बहुमत के साथ, कमल के फूल के साथ नरेंद्र भाई मोदी जी को दिए। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र